अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, दुम्बा दम पुख्त पुलाव की रेसिपी, जिसे मैंने सारी फैमिली के साथ मिलकर बनाया है और बहुत ही लजीज तरीन बनकर तैयार हुआ है। और आप देखें, बिल्कुल गला हुआ बना है। दुम्बा दम पुख्त पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होल दुम्बा लिया है, यानी कि आप देख सकते हैं फुल दुम्बा है ये। और इसके पीसीज हैं, बड़े बड़े से पीसीज करवाए हैं मैंने इसके, यानी कि पसलियों के भी, लेग पीसीज भी और गर्दन के पीसीज भी हैं इसमें। और आप देख सकते हैं इसमें कितने बड़े बड़े से मैंने कट भी लगवाए हैं, ताकि ये जो कट इसलिए लगवाए हैं गहरे गहरे, ताकि इसमें मसाला जो है आराम से आर पार हो जाए और ये शानदार तरीके से गलकर जो है तैयार हो जाए। तो इस तरीके से इसमें सब जगह पर मैंने कट लगवाए हैं। होल दुम्बे में से तकरीबन 10 केजी के करीब गोश्त निकला है, यानी कि 10 किलो के करीब गोश्त जो है तकरीबन निकला है इसकी सफाई वगैरह करने के बाद। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ की देग है जिसमें हम गोश्त को फ्राई करेंगे, तो इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 केजी के करीब कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम। ऑयल हमारा यहाँ पर शानदार सा गर्म हो चुका है। अब दुम्बे के पीसेस जो हैं मैं फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं रान के पीसेस फ्राई कर रही हूँ और एक दफ़ा में जितने पीस फ्राई हो सकते हैं सिर्फ उतने ही रखूँगी। तो लो फ्लेम पर हम इन पीसेस को शानदार सा फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बाकी पीसेस जो हमारे रह गए हैं फिर उनको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर दुम्बे की रान के पीसेस जो कि हमने फ्राई करने के लिए रखे थे वो शानदार से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे तमाम पीसेस को। और अब बाकी बचे हुए पीसेस जो कि पसलियों वाले पीसेस हैं उनको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे और इनको भी अलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल दुम्बा जो है मैंने बिल्कुल फ्राई कर लिया है। गर्दन के पीसेस भी, रान के भी और पसलियों के भी तमाम पीसेस फ्राई कर लिए हैं। अब मसाला जात तैयार कर लेते हैं। तो मसाला जात में क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितनी ली है मैंने। 5 केजी चावल दम करने उसके हिसाब से ली है। यहाँ पर नमक लिया है मैंने, यहाँ पर 5 टेबल स्पून जायफल जवतरी ली है। उसके अलावा बड़ी इलायची ली है, बादियान के फूल लिए हैं, काली मिर्चें लिए हैं और लौंग लिए हैं। क्वांटिटी आप देख लें। अब यहाँ पर मैंने एक पतीले के अंदर 4 लीटर पानी चढ़ाया है जिसे गर्म कर लेंगे। इसमें हमें यखनी तैयार करनी है, तो 4 लीटर पानी बहुत काफ़ी है मसाला जात को पकाने के लिए। तो अब इसमें वो मसाले हम डाल देंगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अब इन मसालों के अलावा जो बाकी के मसाले हमने शामिल करने वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सौंफ ली है, साबुत धनिया, ज़ीरा और तेज़ पत्ता लिया है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। इनको भी इसी पानी में डाल देंगे तमाम मसालों को। अब इन मसालों के अलावा इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, लहसुन और अदरक। तो प्याज मैंने यहाँ पर 1 किलो ली है, 200 ग्राम लहसुन है और 200 ग्राम ही अदरक है। इनको पीस लिया है, बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है इनका। अब इस यखनी वाले पानी में ही सबसे पहले हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी। और फिर इसमें शामिल कर देंगे वही प्याज जो मोटा मोटा कटा हुआ मैंने आपको दिखाया था, उस प्याज को हम इसमें शामिल कर देंगे, इस तरह से मोटा मोटा कटा हुआ प्याज। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है और इसमें जब तक बॉयल नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे। मिक्स करने के बाद ढकने से कवर कर देंगे और इसे बॉयल आने तक, शानदार सा बॉयल आने तक जो है हम पकने देंगे। अब कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत ही शानदार सा बॉयल आ चुका है यखनी के पानी में। इसे एक दफ़ा फिर से मिक्स कर देते हैं चमचे की मदद से। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है
और अब वही दुम्बे का गोश्त जो कि हमने फ्राई किया था वो तमाम का तमाम इसमें डाल देंगे। तमाम पीसेस डाल देंगे, जितने भी पीसेस हमने फ्राई किए थे होल दुम्बे के, इसके अंदर सेट करके इस तरीके से डाल देंगे। तमाम पीसेस जो हैं यहाँ पर मैंने दुम्बे के डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। जो गर्दन के पीसेस थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। और अब इसे ढकना कवर कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक हमने इसको पकने देना है, ताकि जो गोश्त का जायका है वो थोड़ा सा यखनी में आ जाए। ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस थोड़ी देर पकाना है। और यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दुम्बे को पकते हुए। तो अब हम इन पीसीस को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, कपड़े की मदद से पकड़कर इन्हें निकालेंगे। जितने भी पीसीस हमने डाले थे वो तमाम इसके अंदर से निकाल लेने हैं। दुम्बा हमारा शानदार सा बॉयल हो चुका है यखनी के अंदर, इसको हमने निकाल लेंगे। और इसके अंदर कुछ और खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें दालचीनी और सब्ज़ इलायची की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। और अब ढकना कवर कर इस यखनी को बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। तकरीबन 2 किलो पानी रह जाए इतना हम इसको पका लेंगे। अब यहाँ पर लगाने वाला पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पिसी हुई प्याज ली हैं और इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब है, सुर्ख लाल मिर्चें। और हरी मिर्चें पिसी हुई डाल रही हूँ मैं 5 चमचे। और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये भी तकरीबन 5 चमचे डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही डालेंगे इसमें जर्दे का रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर, क्वांटिटी आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब है क्वांटिटी इसकी। और इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक, तो 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैं नमक इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट हमारा शानदार तरीके से मिक्स होने के बाद तैयार है। तो अब जो दुम्बा हमने यखनी के अंदर पकाया था उन्हीं पीसीस को हम अच्छी तरीके से ये मसाला लगा देंगे। एक तरीके से मैरिनेशन का मसाला लगा रहे हैं ये, और बहुत अच्छी तरीके से मसाले से जो है पीसीस को कोट कर देना है। हर तरफ उंगलियों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से लगा देना है। तमाम पीसीस में लगाना है, कोई पीसीस बाकी ना रहे। यहाँ तक कि जो कट्स वाला हिस्सा है उनमें भी मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भर देंगे। इस तरह से हर तरफ हर पीस पर लगा देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं होल दुम्बे को मैरिनेशन का मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। इसको कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यखनी को पकते हुए खासी देर हो चुकी है। आप देख सकते हैं खासी हद तक यखनी का पानी रिड्यूस हो चुका है। इसे मैंने चूल्हे से उतार लिया है और इसे ठंडा हो जाने पर जो है छलनी की मदद से हम बहुत अच्छी तरीके से छान लेंगे, ताकि जितने भी खड़े मसाले हैं वो बिल्कुल इसमें से निकल जाए और यखनी का सिर्फ पानी रह जाए। दोबारा देग की तरफ आते हैं। देग में ऑलरेडी ऑयल मौजूद है पहले से। आधा किलो ऑयल हम इसके अंदर और डाल देंगे। ऑयल को हम शानदार तरीके से गर्म कर लेंगे। इस ऑयल में हमने चावल दम कर तैयार करने हैं पुलाव के। साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब है, इसके अंदर डाल दूंगी। साथ ही इसके अंदर डालूंगी मैं 1 kg दही, घर की जमी हुई खट्टी दही डालनी है। 1 kg बहुत काफ़ी है 5 किलो चावल में। और इसकी थोड़ी सी देर हम भुनाई कर लेंगे। चमचे की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स भी कर देते हैं। ये ऑयल में दही अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए।
अब इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून के करीब। साथ ही मैं डाल दूँगी छनी हुई यखनी जो कि हमने छान कर तैयार कर ली थी। वो तमाम यखनी का पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। यखनी के पानी को बॉयल आने तक हम इसमें पकने देंगे। और दोबारा यहाँ पर हम अपने मैरिनेशन वाले गोश्त की तरफ आ चुके हैं। तो 6 नींबू का रस जो कि मैं इसमें लगा रही हूँ ऊपर से डाल दूँगी। इस तरीके से गोश्त पे हर तरफ डाल देना है नींबू का रस और इसको मैरिनेट होने के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैंने 5 किलो चावल लिए थे, बासमती चावल हैं, और उनको तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो लिया है और बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यखनी में हमारी जो है बॉयल आ चुका है, इसमें हमने जो है चावल ऐड कर लिए हैं। जितने भी भीगे हुए चावल थे वो तमाम एक साथ इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने। और एक इसे बड़े से चमचे के साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से यखनी में मिक्स कर देंगे हर तरफ से। बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब बग़ैर ढकना कवर किए जो है हमने इसको तेज़ फ्लेम पर पका लेना है ताकि शानदार तरीके से यखनी में चावल पक जाएं। हाई फ्लेम पर पकाएंगे और ढकने को कवर भी नहीं करेंगे। इस तरीके से इसमें बॉयल आता रहेगा और ये पकते रहेंगे। कुछ देर बाद चमचे की मदद से चलाकर देखेंगे, पानी अभी मौजूद है तो फ्लेम को हाई रहने देंगे। अब यहाँ पर कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, तो फ्लेम को अभी भी हम हाई फ्लेम पर ही इसको पकने देंगे। अब यहाँ पर पानी जो है ख़ासी हद तक खुश्क हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो अभी चावल में कसर बाकी है, तो इसलिए अब हम इसको जो है ढकना कवर कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं और इसे दम में आने देते हैं शानदार तरीके से। अब यहाँ पतीले में हम दम पुख्त तैयार करेंगे, तो 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है चारों तरफ, और ऑयल को जो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने गरम कर लिया है। अब मैरिनेट हुए हुए दुम्बे के पीसेस जो हैं हम इस पतीले में सेट कर रख देंगे जल्दी जल्दी। दुम्बे के तमाम पीसेस पतीले में रखने के बाद हम मैरिनेशन वाला मसाला जो कि थाल में बाकी रह गया था वो भी ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से, और ढकने से कवर कर देंगे इसे। अब यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए, वो है पानी। तो 2 गिलास पानी इसमें ऐड करना था, वो ऐड कर देते हैं। साइडों से पानी डालना है, ऊपर से पानी नहीं डालना ताकि पीसेस पे से मसाला नहीं हटे। और 2 गिलास पानी बहुत काफ़ी है, ढकना कवर कर देते हैं। बॉयल आने तक हम इसको पकने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में शानदार सा बॉयल आ चुका है, और अभी हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो इसे फ़ौरन से चूल्हे से उतार लेते हैं और इसे साइड पर रख देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने चावल की तरफ। तो चावल हमारे जो हैं दम होकर शानदार से तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार से तैयार हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू बुखारे। 250 ग्राम आलू बुखारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही डालेंगे पुदीने के पत्ते। तो 1 गड्डी पुदीने के पत्ते बने हुए तैयार थे मेरे पास यहाँ पर, और वो मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें। साथ ही डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, बहुत ही अच्छी खुशबू देती हैं हरी मिर्चें पुलाव के अंदर। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे रिंग शेप में कटे हुए लीमू। तो लीमू तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 लिए हैं, उनको रिंग शेप में काट दिया है और इस तरीके से देखें इसको पूरा गार्निश कर दिया है। बहुत शानदार से दम में आएंगे ये, और अब इनको दोबारा से दम में देना है देग के अंदर ही, और साथ ही ढकना कवर कर देंगे और इसे दम दे देंगे दोबारा से। अब यहाँ पर दम पुख के पास आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने डो तैयार करी है 1 किलो आटे की, जो कि पतीले के साइडों में लगाई है ताकि ढकना जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए और बिल्कुल भी इसकी भाप जो है वो बाहर ना आए। तो अब इसके ढकने को इसके ऊपर से कवर कर देंगे, साथ ही इसी डो को ऊपर से भी लगा देंगे। बहुत अच्छी तरीके से जो है ढकने को पैक कर देना है, बिल्कुल भी कहीं से भी इसकी भाप ना निकले। इस तरीके से जो है डो से कवर कर देना है ढकने को।
तो 1 किलो आटे की डो हमने तैयार की थी और वही लगाई है इसमें। अब इसे उठाकर दोबारा चूल्हे पर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको तकरीबन 4 घंटे पकाएंगे ताकि गोश्त जो है शानदार सा गलकर तैयार हो जाए। तो इसे पकने देते हैं जब तक ये शानदार सा दम पुख्त तैयार नहीं हो जाता, उस वक्त तक के लिए। अब यहाँ पुलाव की तरफ आ जाते हैं। शानदार सा दम में आकर पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। तो साइड से चलाएंगे चावलों को चमचे की मदद से, बहुत एहतियात से चलाना है और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम और काजू जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में हैं और थोड़ा सा ऑयल डालकर इनको रोस्ट कर लिया था। ऊपर से हम इनको डाल देंगे। अब यहाँ पर केवड़ा एसेंस लिया है मैंने हाफ कप और 1 टेबल स्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसको भी ऊपर से डाल देंगे। साइड्स में डाल रही हूँ, सारे पुलाव में नहीं डालना है ताकि कुछ रंगीन चावल आएँ और बहुत ही अच्छा लगे। इससे पुलाव हमारा खूबसूरत लगेगा, इसलिए फूड कलर मैं इसमें डाला है। अब इसको इसी तरीके से ढकने से कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी दम में आ जाए चावलों के साथ साथ। दम पुख को पकते हुए खासी देर हो चुकी है। मैंने ऊपर से भी कोयले रखे थे ताकि ये शानदार सा पककर तैयार हो जाए। तो इसे इसी तरीके से पकने देंगे और यहाँ पर पूरे 4 घंटे गुजरने के बाद जो है हम इसे खोलेंगे। माशाल्लाह बहुत ही शानदार सा दम पुख तैयार है। यहाँ पर शानदार गलावा मसाले के साथ ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन गलकर तैयार हुआ है ये। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े से थाल में जो है पुलाव निकाल लिया है, जो कि देग में तैयार किया था वही पुलाव मैंने निकाला है थाल के अंदर। आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है ये। अब इसके ऊपर से दम पुख का जो गोश्त है वो हम रख देंगे और इसको गार्निश करेंगे खीरा और टमाटर के साथ। और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गार्निश हुआ दुम्बा दम पुख पुलाव बिल्कुल रेडी है आपके सामने। बहुत ही टेस्टी, बहुत शानदार और बहुत ही मज़ेदार दुम्बा दम पुख पुलाव की ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। थैंक्स टू माय ऑल फैमिली। और साथ ही इसको सर्व किया है रिंग्स शेप में कटे हुए टमाटर के साथ, बंद गोभी के साथ और साथ ही बनाई थी एक मज़ेदार सी चटनी भी जो कि पुलाव के साथ बहुत ही मज़ा दे रही थी। और इसके साथ साथ रायता भी बनाया था, मज़ेदार सा रायता, और साथ ही रिंग शेप में कटे हुए थे खीरे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।